Hello friends, in this video we will discuss MCQs related to financial statement. First, computer purchased for resale. क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबव। जो कंप्यूटर परचेज किया है रीसेल पर्पज के लिए तो वो हमारा क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन द एडजस्टमेंट ऑफ नेट इनकम to obtain cash flow from operating activities? Depreciation expenses for the period, the change in deferred taxes, the amount which equity income recognized exceed cash received, या all of the above। तो आंसर क्या होगा? ये सारे के सारे क्या किए इंक्लूड किए जाते हैं कब? नेट कैश इनकम पता करने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ द अबव। तो डायरेक्ट टैक्सेस को कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल एक्टिविटीज, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग, नेट ऑपरेटिंग, ग्रोस प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग। तो नॉर्मल एक्टिविटी से कमाया हुआ प्रॉफिट का हमारे लिए क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाउ वुड रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बी क्लासिफाइड? ऑपरेटिंग आउटफ्लो, ऑपरेटिंग इनफ्लो, इन्वेस्टिंग इनफ्लो या फाइनेंसिंग इनफ्लो। तो इसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग इनफ्लो। जो पैसा कमाया गया है किसके द्वारा? सेल करके गुड्स और सर्विसेज को। गुडविल क्या है? हमारी फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, या नन ऑफ द अबव। तो गुडविल हमारी क्या कौन सी एसेट्स है? गुडविल इज द फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स? बिल्डिंग, बीआर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कैश। तो क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कॉमन बोथ करंट एंड क्विक रेशो? तो लिमिटेशंस क्या है? अकाउंट रिसीवेबल मे नॉट बी ट्रूली लिक्विड, इन्वेंट्रीज मे नॉट बी ट्रूली लिक्विड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर नॉट लिक्विड, प्रीपेड एक्सपेंस आर पोटेंशियल सोर्स ऑफ कैश। तो लिमिटेशन है दोनों की कॉमन। कौन सी लिमिटेशन है? जो अकाउंट रिसीवेबल मे नॉट बी ट्रूली लिक्विड। ड्राइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड या कैपिटल। जो ड्राइंग्स है वो कहाँ से डिडक्ट की जाती है? कहाँ से? परचेज से। ट्रेडमार्क हमारा क्या है? टेंजिबल एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, लाइबिलिटीज। जो ट्रेडमार्क है वो हमारा क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। What does an increasing collection period of accounts receivable suggest about a firm credit policy? The credit policy is too restrictive. The firm is probably losing qualified customers. The credit policy may be too lenient. The collection period has no relationship with the firm credit. तो इंक्रीजिंग कलेक्शन पीरियड ऑफ द फर्म क्या बताता है हमें? कि जो हमारी क्रेडिट पॉलिसी है मे बी टू लीनियंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है? ग्रोस प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। तो क्या बताता है हमें? ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, एरर ऑफ अकाउंट या टोटल डेटर। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, तो वो चीज़ कौन दिखाती है? हमारी बैलेंस शीट। सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम रिवेन्यू यील्ड्स। तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, कैरिंग वैल्यूज, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नेट लाइबिलिटीज। जितनी भी रिवेन्यू हुई है उसमें से सारे एक्सपेंसेस घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? तो क्या बचता है हमारा? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज शोन इन। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ दिखाई जाएगी? एन एसेट्स इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होती है? अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है तो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और अगर हमने काम करा है और सैलरी मिलना बाकी है तो वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स है। तो बोथ सेकंड एंड आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी होती है तो कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, सेकंड। और दूसरा एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो बोथ सेकंड एंड थर्ड विल बी द आंसर। एक तो बैलेंस शीट में हम दिखा देते हैं, किसमें, लाइबिलिटी साइड में, और दूसरा एडजस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। नेक्स्ट है द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम होलसेलर। प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम फॉर ए होलसेलर इज इन्वेस्टमेंट इनकम, सर्विस, द सेल ऑफ मर्चेंटाइज, द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स द कंपनी ओज। तो क्या है उसका, द सेल ऑफ मर्चेंटाइज, गुड्स बेच करके। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ऑन द एवरी दिवाली, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। What information can be gained from the source of such as industries, norms, keys, business ratio, annual statement, studies, analysis, handbook, and industry servers? The journal economic condition, forecast of earning, elaboration of financial statement disclosure, a company relevant position with its industry. तो क्या पता लगता है इससे, कंपनी relative position with its industry. Balance sheet क्या है? It is a list of all the accounts in the books of business, an account showing trading activity, and account showing financial position of a business as on a certain date, a list of assets, liability, capital, business at a certain date. तो क्या है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या है, एक लिस्ट है जो हमें दिखाती है एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, बिजनेस एट द सर्टेन डेट। फोर्थ इज द राइट आंसर। विच रेशियो और रेशियोज मेजर्स overall efficiency of the firm in managing its investment in assets and generating return shares? Gross profit margin and net profit margin, return on investment, total assets turnover, operating margin, return on investment and return of equity. तो क्या बताता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इन मैनेजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट। परचेजिंग ऑफ मशीनरी फॉर प्रोडक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। मशीनरी परचेज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा, व्हाट डू द एसेट टर्न ओवर रेशियो मेजर्स? जो एसेट्स टर्न ओवर रेशियो है वो क्या मेजर करता है, लिक्विडिटी ऑफ द फर्म करंट एसेट्स, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इन जनरेटिंग सेल्स और इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, the distribution of the assets in which funds are invested. तो क्या पता लगाता है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इन जनरेटिंग सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या है, ट्रेल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। ए सी है या बी सी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ कंसिस्ट की जाती है? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ए और सी, बी और सी। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी और सी। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस में इंक्लूड की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ फॉलोइंग द प्रॉफिट from the profit and loss account: operating profit, net profit, gross profit, operating profit, gross profit, net profit, gross profit, operating profit, net profit, gross profit, net profit, operating profit। तो हमें सबसे पहले किसका पता चलता है, जीपी का। जीपी के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट द फॉलोइंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स: नॉर्मल ट्रांजेक्शन, एबनॉर्मल आइटम्स, एक्सपेंसेस ऑफ ए प्योरली फाइनेंशियल नेचर, बी और सी और ए और सी। कौन से नहीं लेते? तो एक्सपेंसेस ऑफ ए प्योरली फाइनेंशियल नेचर विल नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट? इसमें से सही कौन सा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं नेट ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देना और माइनस कर देना नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, ग्रोस प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस। तो क्या बताता है हमारा, ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एंटर्ड, कहाँ लिखे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, नन ऑफ दी। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है? जीपी, जीपीओ, जीए, ग्रोस लॉस, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस, नन ऑफ द अबव। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसमें से हमें कुछ भी नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। गुडविल इज कैसे है? फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, नन ऑफ दीज है। जो गुडविल है हमारी क्या है? क्या है? फिक्स एसेट्स है। ड्रॉइंग्स इज डिडक्टेड फ्रॉम, ड्राइंग्स को डिडक्ट कर देते हैं हम सेल्स में से, परचेज में से, रिटर्न आउटवर्ड में से, या कैपिटल में से? तो ड्राइंग को हम डिडक्ट कर देते हैं किस में से? परचेज में से। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है कुछ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन, कौन से अकाउंट में लिखे जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस इज ट्रांसफर टू किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डैश अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग है, कौन से अकाउंट साल के आखिरी में बनाए जाते हैं? तो फाइनल अकाउंट्स। बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट क्या है? एक तरीके की स्टेटमेंट है। इंक्रीज इन कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर रिप्रेजेंट, कैपिटल में बढ़ोतरी हो रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट। कैपिटल इज ए फिक्स लाइबिलिटी, जो कैपिटल है वो क्या? फिक्स लाइबिलिटी है। ये बात सही है, ट्रू इज द, इसका आंसर होगा यस। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, क्या क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता? फॉल्स। दिखाते हैं ना हम। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो बैलेंस शीट है वो ट्रायल बेसिस के बेसिस पे बनाई जाती है। यस। अगला है इफ ए पर्सन फेल्स टू पे हिज डेब्ट्स, अगर कोई आदमी अपना डेब्ट्स दे नहीं सकता, मतलब फेल हो जाता है देने में, तो सच अमाउंट इज कंसिडर्ड, उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या नन ऑफ द अबव। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि रिवीजन ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम बचा है, तो थोड़ा आप लोग भी मैनेज करिएगा। खुद ही सेल्फ टाइपिंग भी करनी पड़ती है, आंसर की भी बनानी पड़ती है, और साथ में क्लासेस भी लेनी पड़ती है। तो सब एक ही आदमी मैनेज कर रहा है तो थोड़ा डिफ़िकल्टी है। तो कोशिश की जाएगी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, सोशल सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस? तो नॉन ऑपरेटिंग ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का, तो वो क्या है? सोशल सर्विस। सच पर्सन हु अर्न्स रेमुनरेशन अगेंस्ट देयर सर्विस आर कॉल्ड सेलर, परचेजर, प्रोफेशनल, नन ऑफ दिस? तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट आइटम ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न? आइटम नहीं है। एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट एड, सैलरी। तो कौन सा नहीं है इसमें से? सैलरी। वाइल मेकिंग ए प्रोविजन फॉर पॉसिबल ऑफ बैड डेट्स फॉर डाउटफुल डेट्स वी डैश रिजर्व बैड डेट्स अकाउंट। तो क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं रिजर्व बैड डेट्स अकाउंट को। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, नन ऑफ द अबव। तो ये हमारी क्या है? किसकी समरी है? कैश बुक की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? रिवेन्यू आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, रिवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, नन ऑफ द अबव। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं? तो कौन से आइटम्स? रिवेन्यू आइटम्स। नेक्स्ट हमारे फिलिंग द ब्लैंक से कुछ देखिएगा। गुड्स गिवन इन चैरिटी इज क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा? परचेज अकाउंट में। सच एक्सपेंसेस विच आर पेड इन करंट ईयर बट आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? वो एक्सपेंसेस जो हम इसी साल में पे कर दे लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से था, तो वो हमारा बन जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम इज, जो एक्रूड इनकम है वो कौन सा अकाउंट है? वो पर्सनल अकाउंट है। देयर आर डैश फॉल्स इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन, क्या है? कॉन्स्टेंट फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन। इफ द रेंट ऑफ 1 month इज स्टिल टू बी पेड, एक मंथ का रेंट देना अभी भी बाकी है, द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी डेबिटेड टू द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटेड टू रेंट अकाउंट, डेबिट टू रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो क्या एंट्री बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट।
इफ द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2000, द एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट रेंट अकाउंट, डेबिट रेंट अकाउंट, क्रेडिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, डेबिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, क्रेडिट रेंट अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेबिट करेंगे हम किसको? रेंट अकाउंट को, और क्रेडिट करेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, इफ ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी? 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2005। एडिशनल कैपिटल लगाइए 10,000 कब? 1 जनवरी 2006 को। इंटरेस्ट ऑन चार्ज ऑन कैपिटल 10% है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च 2016। कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट आप लोग कर लेना। 5,25,000, 6,000, 4,000, 3,000। तो आंसर कितना होगा इसका? वो आप लोग कमेंट में करके बताओगे। सबसे इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। नेक्स्ट है, इफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिखाया जाएगा? 1,300, 1,300, 7,000। तो कितना दिखाया जाएगा? 7,000 विल बी द आंसर। भाई 1,000 हमने देना था, 300 हमने पहले से दे दिया, तो कितना और देंगे हम? 700 रुपये और देंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट शोज, क्या बताता है हमारे? ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस? यस या नो? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग तो बताएगा ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। एडजस्टमेंट आर नेसेसरी टू शो द डैश करेक्ट एंड डैश ऑफ द बिजनेस कंसर्न। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन of the business concern. Items of income and expenditure account which do not pertain to accounting period should be, क्या कर देना चाहिए उसको? exclude. Items income and expenditure account which is related to accounting period but left out should be, उनको क्या कर देना चाहिए? should be accounted. क्या कर देना चाहिए इसका? Items of income and expenditure account related to the accounting period but are still left. तो इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट बीन पेड आर नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये थी MCQs रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs करवाई जाए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बने। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। कंसेप्ट्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्वेश्चंस देखना है कि कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अगर किसी को इनकी PDF चाहिए MCQs की टेस्ट सीरीज़ की तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। दीज MCQs PDF विल बी प्रोवाइडेड टू देम ऑफ बोथ द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।